आज के इस एपिसोड में हम 3 एसएमसी स्ट्रेटजीज के बारे में सीखने वाले हैं जिनका विन रेट काफी हाई है। ये स्ट्रेटजीज फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट जैसे सभी मार्केट्स में बेस्ट तरीके से काम करती हैं। जो सेटअप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं उनमें से शायद ही कोई सेटअप आपको यूट्यूब पर किसी ने सिखाया होगा, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारी सबसे पहली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है लिक्विडिटी रेट ऑफ रीसेंट स्विंग। इस स्ट्रेटजी को मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से एक्सप्लोर किया है। इसमें हमें देखना होता है कि जब ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस अपने रीसेंट स्विंग हाई या लो को ब्रेक करता है और इसके ऊपर की लिक्विडिटी को हंट करता है तो इसे हम लिक्विडिटी रेट ऑफ रीसेंट स्विंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्राइस यहां पर अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना रहा है। प्राइस यहां पर हायर हाई फॉर्म करने के बाद एक रिट्रेस देता है और उसके बाद जब दोबारा से प्राइस अपसाइड जाता है तो प्राइस एक रनिंग कैंडल में ही पिछले हायर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस हाई को ब्रेक करता है तो इस हाई के ऊपर जितने भी सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं वो सभी हिट हो जाते हैं। जब इस स्विंग के ऊपर की लिक्विडिटी हंट हो जाती है तो ये कैंडल यहां से रिजेक्ट होती है और एक IFC कैंडल बन जाती है। इस कैंडल की साइकोलॉजी ये होती है कि बायर्स प्राइस को इस रिट्रेस के बाद दोबारा से अपसाइड ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए सेलर्स इस हाई के ऊपर प्राइस को सस्टेन नहीं करने देते और प्राइस में यहां से हैवी रिजेक्शन दे देते हैं, जिससे ये कैंडल कुछ इस तरह की IFC बन जाती है, जिसका मतलब होता है कि अब प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि अगर इसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी एक बेरिश बनती है तो आप यहां से शॉर्ट कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रख सकते हैं और टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो तक रख सकते हैं। दूसरा सेटअप यह है कि जब प्राइस यहां से डाउनसाइड आता है और अपने पिछले लो को भी ब्रेक डाउन करके चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म कर देता है तो आप यहां से एक छोटा सा स्कैल्प प्लान कर सकते हैं। तीसरा सेटअप है कि जब प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करने के बाद किसी फेयर वैल्यू गैप, सप्लाई जोन, ब्रेकर ब्लॉक पर जाता है और यहां पर कोई बेरिश रिजेक्शन कैंडलस्टिक बनती है तो आप यहां से भी एक अच्छा सा शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इन सेटअप्स की एक्यूरेसी हाई तब होती है जब प्राइस इस तरह से अपने पिछले स्विंग हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद ये सब सेटअप फॉर्म करता है। एग्जाम्पल के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस पहले अप ट्रेंड में मूव कर रहा था और उसके बाद जब प्राइस एक रिट्रेस देने के बाद फिर से अपसाइड जाना शुरू किया है तो इस बार प्राइस अपने उस हायर हाई पॉइंट को ब्रेक तो किया है, लेकिन सेलर्स ने प्राइस को इस स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करने दिया और प्राइस को डाउनसाइड पुश कर दिया। इसका मतलब है कि अब प्राइस में सेलर्स का डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। अब देखिए जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वह भी एक बेरिश कैंडल है, तो अब हम यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस ट्रेड में हमें अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर और टारगेट नजदीकी स्विंग लो तक रखना है। अब देखिए प्राइस यहां से डाउनसाइड आता है और हमारे टारगेट को हिट कर देता है। जब प्राइस इस पॉइंट से डाउनसाइड आया है तो प्राइस अपने पिछले हायर लो पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया, यानी कि यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हो गया है। अब आप चाहें तो यहां पर भी एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जब प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करने के बाद एक रिट्रेस देता है तो प्राइस अपने इस FVG तक आता है और यहां से प्राइस स्ट्रांगली रिजेक्ट हो जाता है। तो अब हम यहां से भी अपना सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से डाउन साइड चला जाता है और हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट SMC सेटअप समझते हैं। हमारी नेक्स्ट SMC स्ट्रेटजी का नाम है मल्टी टैप फेकआउट स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में सबसे पहले हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना होता है जहां से प्राइस कम से कम 2 बार रिजेक्ट हुआ हो। जैसे मान लीजिए यहां एक सपोर्ट लेवल है क्योंकि प्राइस यहां से मल्टीपल बार रिजेक्ट हुआ है। अब अगली बार जब प्राइस इस लेवल पर आता है और कोई छोटी सी भी बुलिश कैंडल बन जाती है तो यहां से सभी रिटेलर्स बाइंग करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि प्राइस अब दोबारा से इस सपोर्ट लेवल को टच करके रिवर्स हो रहा है। जब यहां पर बहुत सारे रिटेलर्स लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो जाते हैं तो प्राइस यहां से अपसाइड ना जाकर डाउन साइड आ जाता है और कुछ इस तरह की एक कैंडल बन जाती है जिसकी वजह से सभी बायर्स
ट्रैप हो जाते हैं। प्राइस के यहां से डाउनसाइड आने का कारण सिर्फ ये होता है ताकि प्राइस उन बायर्स के क्लस्टर्ड लिक्विडिटी को स्वीप कर सके जो लोग यहां से बाइंग कर रहे होते हैं। तो आपको देखना है कि अगर प्राइस किसी भी लेवल से कम 2 बार या उससे ज्यादा रिजेक्ट हो चुका है तो तीसरी बार हमें वही चीज एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में स्मार्ट मनी बायर्स की लिक्विडिटी को स्वीप करते हैं। जब बायर्स की लिक्विडिटी यहां पर स्वीप हो जाती है तो स्मार्ट मनी लोग यहां से अपना हैवी बाइंग ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिसके बाद प्राइस यहां से ऊपर चला जाता है। इस सेटअप में आपको देखना है कि जब बायर्स की लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है और उसके बाद कोई बुलिश कैंडल बन जाती है तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बेस पर अगर आपको ट्रेड करना सीखना है तो आपको ऐसी जगह पर ट्रेड में एंटर होना होता है जहां पर 90% रिटेलर्स ट्रैप होते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा उस जगह पर अपने ऑर्डर्स लगाते हैं जहां सभी रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहां पर एक सपोर्ट लेवल है और प्राइस मल्टीपल टाइम्स इस सपोर्ट लेवल से रिजेक्ट हुआ है। अब देखिए, जब 5th टाइम प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर आया है तो इस कैंडल में हेवी बाइंग प्रेशर देखने को मिला है। तो अब बहुत से रिटेलर्स यहां पे सोचते हैं कि प्राइस फिर से यहां से रिजेक्ट होकर ऊपर जाएगा, क्योंकि प्राइस मल्टीपल टाइम्स इस सपोर्ट लेवल को टैप करके रिवर्स हुआ है। अब यही सोचकर रिटेलर्स यहां पे लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। अब उसके बाद देखिए, प्राइस यहां पे एक फेक आउट देता है और जितने भी बायर्स इस सपोर्ट लेवल से लॉन्ग ट्रेड लिए होते हैं वो सभी ट्रैप हो जाते हैं। ये फेक आउट स्मार्ट मनी कराते हैं ताकि रिटेलर्स को ट्रैप करके स्मार्ट मनी अपना बाइंग ऑर्डर आसानी से मार्केट में प्लेस कर सके, क्योंकि स्मार्ट मनी मार्केट में तभी एंटर होते हैं जहां पे सारे रिटेलर्स ट्रैप हो रहे होते हैं। तो जब यहां पे सारे रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं तो स्मार्ट मनी अपना हैवी बाइंग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से यहां पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाती है जो इस सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग करती है। तो अब हम यहां से अपना लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि प्राइस यहां से नॉन स्टॉप मूव करते हुए ऊपर चला जाता है। इस कॉन्सेप्ट पर मैंने लिक्विडिटी स्वीप नाम से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो के बाद इस चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आप लोगों की डिमांड पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करें। इस सेटअप को मैंने अपने PKR ट्रेडिंग ऐप के फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में अपलोड कर दिया है। आप हमारे PKR ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करके उस स्ट्रैटेजी को सीख सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब अगली SMC स्ट्रैटेजी को समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारी अगली SMC स्ट्रैटेजी है ट्रेंड लाइन रिकवरी स्ट्रैटेजी। यह स्ट्रैटेजी हमारी ट्रेंड लाइन के बेस पर काम करती है, क्योंकि ट्रेंड लाइंस ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर ऐसे क्रूशियल लेवल्स होती हैं जो प्राइस एक्शन की डायरेक्शन और बिहेवियर को गाइड करती हैं। ये लेवल्स ट्रेडर्स के लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में मददगार होती हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइंस के आसपास प्राइस अक्सर प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स बनाती है। बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि उन्हें ट्रेंड लाइन को किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए। क्या उन्हें कैंडल की विक को कनेक्ट करना चाहिए, कैंडल के ओपनिंग को कनेक्ट करना चाहिए, या फिर कैंडल की बॉडी को कनेक्ट करना चाहिए? इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। आपको ट्रेंड लाइन को हमेशा इस तरह से ड्रॉ करना चाहिए कि उस ट्रेंड लाइन पे ज्यादा से ज्यादा की स्विंग्स टच कर रही हों। जैसे मान लीजिए यहां प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। अब अगर हम सिर्फ मेन की स्विंग्स को कनेक्ट करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन एक एक्यूरेट ट्रेंड लाइन नहीं होगी। एक एक्यूरेट ट्रेंड लाइन कनेक्ट करने के लिए हमें इस तरह से ज्यादा की स्विंग्स को कनेक्ट करते हुए ड्रॉ करना होगा। जब हम इस तरह से ज्यादा की स्विंग्स को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसे एक एक्यूरेट ट्रेंड लाइन कहा जाता है। अब हम ये जान चुके हैं कि हमें एक एक्यूरेट ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी होती है। अब आइए जानते हैं कि हमें ट्रेंड लाइन रिकवरी स्ट्रेटजी को ट्रेड कैसे करना है। इसको ट्रेड करने के लिए सिंपली आपको देखना है कि जब प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा हो, जैसे मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको देखना है कि अगर प्राइस कहीं से भी एक रिट्रेस देता है, कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है, लेकिन अपने इस वैलिड लो को ब्रेक किए बिना ही फिर से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है इस तरह से, तो आप यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी की साइकोलॉजी ये रहती है कि जब प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है
तो स्मार्ट मनी जो होते हैं वो रिटेलर्स को इंड्यूस करने के लिए इस तरह से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करवाते हैं ताकि रिटेलर्स यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल समझकर सेल करें। जब रिटेलर्स यहाँ पे सेल कर देते हैं तो अपसाइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से स्मार्ट मनी प्राइस को अपसाइड लेकर चले जाते हैं और सभी रिटेलर्स जो यहाँ ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर रिवर्सल समझकर सेल किए होते हैं वो सभी ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए आपको कभी भी सिर्फ ट्रेंड लाइन के ब्रेक पर रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करना है जब तक कि प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर ना फॉर्म कर दे। एग्जाम्पल के लिए आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और हम यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए प्राइस यहां पर इस ट्रेंड लाइन को एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से ब्रेक डाउन कर देता है, लेकिन प्राइस अपने पिछले हायर लो को ब्रेक डाउन करने से पहले ही एक बुलिश कैंडल बना लेता है जिसकी क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होती है। इसका मतलब है कि ये एक फेक ब्रेकडाउन था जो रिटेलर्स को इंड्यूस करने के लिए कराया गया था। तो अब हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अपना टारगेट रीसेंट स्विंग तक रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहां पे हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाता है। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करते हुए इस वैलिड लो को भी ब्रेकडाउन करता तब हम यहां पर रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते थे। लेकिन अगर प्राइस सिर्फ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और उसके बाद अपने वैलिड लो को ब्रेक डाउन करने से पहले ही दोबारा से ट्रेंड लाइन में आ जाता है तो ऐसे में हमें रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ट्रेंड के साइड का ही ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्योंकि अप ट्रेंड तभी रिवर्स होता है जब वह अपने वैलिड लो को ब्रेक डाउन करे, ना कि ट्रेंड लाइन को। अगर आप इस तरह से चार्ट को समझकर ट्रेड प्लान करते हैं तो आप स्मार्ट मनी के ट्रैप में नहीं फंसेंगे, बल्कि आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड प्लान करके अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी 3 एसएमसी स्ट्रैटेजीज और उनके पीछे की साइकोलॉजी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा।